पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। कोई अंगूरी पानी नहीं है, कोई अंगूरी पानी नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, मेरे बाके बिहारी सुबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। 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 बोल लीला बिहारी भगवान की जय हो। यजमान अपने हाथों से सुखदेव जी के चरणों में 2 फूल चढ़ाएंगे। सुखदेव जी महाराज के पूजन में दक्षिणा नहीं चढ़ती है, उनको केवल फूल ही समर्पित करने हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित की सभा में विराजमान हुए और आकर के बड़े प्रेम से उन्होंने सबको कृतार्थ किया। बड़े प्रेम से सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनानी आरंभ की। परीक्षित, मैं से भगवान को प्राप्त करने की एक परंपरा है। बोले जितासनो जित श्वास जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे बना संधार्य ध्येय। पहले आसन करो, फिर प्राणायाम करो, फिर अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, अपनी वाणी आदि पर संयम करो, धीरे धीरे मन पर विजय प्राप्त करो, मन को एकाग्र करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। पर परीक्षित, ये नियम जो है थोड़ा लंबा है। बस ये नियम सरल है कि अपना मन अपना सारा कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये विश्व ब्रह्मांड जो कुछ भी है, यहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है, सब कुछ भगवान का अपना विराट स्वरूप ही है। तो भगवान के इस विराट स्वरूप को प्रणाम करो। ये सामने भगवान ही तो विराजमान है। पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान का अपना स्वरूप है। भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करते परीक्षित ने प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये सृष्टि जलमग्न थी, यहां से कथा आरंभ होती है। परीक्षित, यहां जल ही जल भरा था, यहां और कुछ भी नहीं था। ये सृष्टि जलमग्न हो गई थी। 2 ही बचे थे। कहते न नदियां हैं, न पहाड़ है, न वृक्ष है, न कोई महल मकान है, न पशु है, न पक्षी है, कोई भी जलचर नवचर कुछ भी नहीं है। कोई जीव जंतु नहीं है धरती पर। जल ही जल भरा है। 2 बचे हैं, एक शेष, दूसरे नारायण। 1000 फण वाले शेषनाग अपनी कुंडली बना करके, ओढ़नी बना करके जल के ऊपर बैठे हैं और उन्हीं की कुंडली पर, उन्हीं की सुंदर सैया पर भगवान नारायण चिरनिद्रा में सोए हुए पड़े हैं। शेष सैया पर भगवान नारायण विराजमान है, निद्रा पर गहरी नींद में सोए हुए हैं। परीक्षित, बड़ा लंबा समय व्यतीत हो, कई युग व्यतीत हो गए। भगवान की अंतः चेतना जगी और भगवान के नेत्र अभी खुले नहीं थे। भगवान के अंदर कुछ करने की भावना जगी स्वप्नबद्ध। जैसे भगवान नारायण के अंदर कुछ करने की भावना जगी, तुरंत भगवान की नाभि से एक कमल तंतु निकली।
कमल की बेल निकल करके अनंत आकाश में कमल का फूल खिला, उसी पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। कहते चारों ओर घूम करके देखने का प्रयास किया तो घूमने की जरूरत नहीं पड़ी, 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हो गए, घूमने की जरूरत नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि 4 मुख तो हो गए, लेकिन मैं कमल के फूल के ऊपर बैठा हूं, पर आया कहां से, मेरा आधार क्या है। तो जैसे ब्रह्मा जी कमल के नाल में प्रवेश करते हैं, कहते कई युगों तक ब्रह्मा जी कमल के नाल में ऊपर नीचे भटकते रहे, पर हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये तो अनंत भगवान है, ना तो इनका कोई आदि का पता है, ना ही इनका कोई अंत है। ब्रह्मा जी जैसे भगवान का आदि अंत का पता नहीं लगा पाए, हार करके बेचारे आके सुबह करके फिर से कमल के फूल पर बैठ गए। भगवान से प्रार्थना किया, तपस्या किया, भगवान प्रकट होकर दर्शन देते हैं। ब्रह्मा मैं नारायण हूं, तुम्हें ब्रह्मा नाम देता हूं, विधाता नाम देता हूं तुम्हें। मैं तुम्हें सृष्टि रचना का आदेश और सृष्टि रचना करने की क्षमता प्रदान करता हूं। ब्रह्मा जी बोले महाराज आपने इतना बड़ा नाम दे दिया, इतनी बड़ी शक्ति मुझे प्रदान कर दी, कभी हमारे जीवन में अभिमान आ गया तो भगवान ने कहा बस इतना ही याद रखना कि मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा, बाकी सब कुछ नहीं है। आदि में, मध्य में, अंत में मैं ही सत्य हूं, बाकी सब कुछ झूठ है ब्रह्मा, बस इतना ख्याल रखना। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और मानस की सृष्टि का आरंभ कर दिया। कहते हैं अनेकों प्रकार के ऋषि मुनि प्रजापति आदि सब प्रकट होने लगे, मानसिक सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी महाराज जिन भी पुत्रों को जन्म देते हैं मन से प्रकट करते मानसिक सृष्टि होती है। जो भी पुत्र पैदा होते हैं ब्रह्मा जी कहते बेटा विवाह करो, थोड़ा सृष्टि में हमारी मदद करो। बोले पिताजी महाराज हम तो भजन करने जाएंगे। बड़े चिंतित थे। एक दिन की बात है, सायंकाल के समय ब्रह्मा जी महाराज विराजमान थे एकांत शांत जगह में, भगवान का ध्यान कर रहे थे। सोई ब्रह्मा जी के बाएं अंग से शतरूपा नाम की एक सुंदर स्त्री और दाहिने अंग से मनु नाम के एक सुंदर पुरुष की उत्पत्ति हुई। जैसे मनु शतरूपा प्रगटे, ब्रह्मा जी के नेत्र खुले। मनु शतरूपा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले पिताजी महाराज क्या आदेश है हमारे लिए। आज पहली बार किसी संतान ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि पिताजी महाराज आदेश करें, क्या सेवा करें। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटा जल्दी से जाओ, मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जाओ, सुंदर विवाह करना, विवाह करके मैथुन सृष्टि का आरंभ करो, जल्दी से सृष्टि बढ़ानी है। मनुष्य स्वरूपा पृथ्वी पर आए, लेकिन पृथ्वी तो कहीं है ही नहीं। एक हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने पृथ्वी को चुरा करके पाताल लोक में छुपा दिया। आकर के ब्रह्मा जी से जैसे मनु महाराज ने बताया कि भगवान पृथ्वी माता नहीं है, ब्रह्मा जी ने ध्यान किया भगवान का, ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी के दाहिने नाक से स्वर के छोटे से बच्चे के रूप में भगवान प्रगटे। देखते देखते विशाल स्वरूप भगवान का प्रकट हो गया। 12 रूप धारण करके भगवान प्रगटे। विशाल स्वरूप भगवान ने 12 रूप प्रगटाया और दिव्य रूप धारण करके भगवान ने कहा क्या करना है ब्रह्मा बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज पृथ्वी माता को हिरण्याक्ष ने छुपा करके रखा है। भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष का वध किया, धरती माता को लाके स्थापित किया। मनु शतरूपा ने विवाह किया और विवाह करने के बाद संतान उत्पत्ति हुई। कहते 3 बेटियों का जन्म हुआ, 2 बेटों का जन्म हुआ। मनु शतरूपा के माध्यम से 3 बेटियां और 2 बेटे जन्मे। कहते हैं सबसे बड़ी वाली बेटी का नाम था आकुति। आकुति बड़ी हुई, उनका विवाह किया। कहते आकुति मृचये प्रादात
आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ कर दिया, जिनकी संतान के रूप में यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ, बेटी बेटा के रूप में। बीच वाली पुत्री जो देवहूति थी, उनका विवाह करदम ऋषि से किया गया, जिनकी 9 पवित्र बेटियां हुई, अरुंधति, अनसुईया आदि बड़ी बड़ी सती नारियां, और जिनके 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल रूप में साक्षात नारायण ही प्रगटे। कपिल भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए प्रणाम करते, महाराज करदम तो चले गए वन को तपस्या करने के लिए। माता देवहूति कपिल भगवान के चरणों में बैठ करके कुछ निवेदन किया कि आप पुत्र बन करके जरूर आए हैं, लेकिन आप तो नारायण हैं, मुझे भी मुक्ति का मार्ग बताएं। भगवान कपिल ने दिव्य सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, जीवों के गति का वर्णन किया, नवधा भक्ति का वर्णन करके जैसे कपिल भगवान ने सुनाया, नवधा भक्ति का वर्णन सुनते सुनते माता देवहूति का शरीर जल बन करके रसमय हो गया, बहने लगा। सिद्धिदा नाम की नदी बन करके शरीर बह चला। माता के शरीर को प्रणाम करके वहां से कपिल भगवान चले गए, गंगा सागर में जाकर के विराजमान हुए, वहां अखंड समाधि लगाई। मनु शत्रुपा की तीसरी पुत्री, जिनका नाम था प्रसूति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष से हुआ। दक्ष की और भी बड़ी संतानें हुई, लेकिन दक्ष और प्रसूति से एक कन्या जन्मी, जिनका नाम था सती, और सती का विवाह भगवान भोलेनाथ शंकर से हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित प्रसूति दक्ष की पुत्री सती से भगवान भोलेनाथ का विवाह तो हुआ, लेकिन संयोग से कोई संतान नहीं हुई। परीक्षित ने कहा, भगवान संतान क्यों नहीं हुई? तो यहाँ सुखदेव जी महाराज ने अपने शब्दों में और रामचरितमानस में तो कहना है क्या, कैसे सुंदर वर्णन किया तुलसीदास जी महाराज ने। बड़ी सुंदर घटना सुनाई, बड़ी सुंदर कथा सुनाई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अभी अभी भगवान भोलेनाथ का विवाह देवी सती से हुआ ही था। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि सती अभिमानी राजा महाराज दक्ष की पुत्री हैं, पिता के स्वभाव का प्रभाव सती के मन में भी है, इसलिए सदग्रस्त जीवन आरंभ करने से पहले सती को ले जाकर के राम कथा सुनवाऊंगा। सदग्रस्त जीवन आरंभ करने से पहले सती को राम कथा सुनवाऊंगा। राम कथा सुन करके मर्यादित जीवन सती का जब हो जाएगा, तब सदग्रस्त जीवन आरंभ करूंगा तो बढ़िया रहेगा। बड़ी सुंदर घटना। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में एकदा और रामचरितमानस में एक बार ऐसा जब कुछ शब्दों का निरूपण किया गया है, तो समझना चाहिए यहां कुछ विशेष घटना है। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। संघ सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बड़ी सुंदर कथा का उदय हुआ। कहते एक बार की बात थी, भगवान भोलेनाथ का विवाह अभी अभी सती से हुआ था। भगवान भोलेनाथ सती को लेकर के कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के आश्रम में चले गए। मन में विचार था, राम कथा सुनवाऊंगा, सुंदर संस्कारित जीवन हो जाएगा, मर्यादित जीवन हो जाएगा, फिर सदग्रस्त जीवन का आरंभ करूंगा। जैसे अगस्त आदि ऋषियों ने सुना देवी सती को लेकर भगवान भोलेनाथ पधारे हैं, हजारों संतों ने जाकर के सुंदर विधिवत स्वागत सम्मान किया, पूजा की और ला करके सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। भोजन आदि से निवृत्त होकर के जब भगवान भोलेनाथ विराजे,
तब अगस्त्य ऋषि ने चरणों में बैठ करके सेवा पूछी, भगवान कैसे आना हुआ, क्या करें सेवा आपकी। भगवान शंकर ने इशारे में बताया, भगवान ये मेरी पत्नी जो सती हैं, ये महाराज दक्ष की पुत्री हैं। अभिमानी महाराजा दक्ष जो हैं, उनके स्वभाव का प्रभाव सती के अंदर भी है। तो मैं चाहता हूं कि आप राम कथा सुनाएं ताकि इनका तन मन पवित्र हो जाए। अगस्त्य ऋषि ने भगवान भोलेनाथ की आज्ञा स्वीकार की। प्रेम से कथा आरंभ हो गई। हजारों संत महात्मा ऋषि मुनि बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ भी सती को साथ लेकर के विराजमान हैं। बड़े प्रेम से राम कथा चल रही है। सभी सुन करके आनंदित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। पर जिन सती को सुनाने के लिए भगवान भोलेनाथ लेकर के आए हैं, सती ने नहीं सुनी कथा। यहां ध्यान देने वाली बात है, सती ने अपने जीवन की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती की है। संतों ने समझा है कि सती ने अपने जीवन की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती की, जिसकी वजह से सती को दक्ष के यज्ञ में भस्म होना पड़ा जाकर के दंड स्वरूप। सती ने भगवान राम की कथा का अपमान कर दिया, सत्संग का अपमान किया, कथा का अपमान किया। हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जीवन में जब भी ऐसे अवसर मिले, अगर हमारे पास समय है तो कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तक जीवन है तो कुछ न कुछ लगा ही रहेगा। कभी आप स्वतंत्र नहीं होंगे, कभी आप फ्री नहीं होंगे। इसलिए सत्संग के लिए समय तो निकालना ही चाहिए। सती ने भगवान राम की कथा का अपमान किया, सत्संग का अनादर किया। 9 दिन तक राम कथा चलती रही। सती कभी आगे देखती हैं, पीछे देखती, अगल बगल देखती हैं, ऊपर नीचे देखती हैं। सती को एक ही इंतजार होता है कि कब समय बीते और मैं जाके विश्राम करूं, भोजन करूं। सती सोचती है, देखो कैसा पति मिला है, मैंने तो बड़ा महान माना, इतना प्रेम किया था, मैंने विवाह किया था, अभी अभी विवाह हुआ, कभी सुंदर किसी बढ़िया जगह घूमने घामने लेकर के चलता, तो देखो बाबाओं के बीच ला के बिठा दिया। बड़ा गड़बड़ हो गया, महात्माओं के बीच ला दिया। 9 दिन कथा पूरी हो गई, राम कथा सुंदर आनंदित होते रहे, सभी विराजमान रहे। भगवान भोलेनाथ भी प्रेम पूर्वक कथा सुनते रहे। लेकिन जिस उद्देश्य से आए थे उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। सती ने एक शब्द नहीं सुना। कथा पूरी हो गई। भगवान भोलेनाथ उदास मन से जल्दी जल्दी कैलाश की ओर चल पड़े। अभी अभी भगवान भोलेनाथ ने जो कथा सुनी थी, राम कथा, त्रेता युग का समय था, भगवान राम का अवतरण हो चुका था। माँ कैकेयी ने को भवन में जाकर के राम जी को 14 वर्ष के वनवास में भेज दिया। सीता लक्ष्मण साथ चले आए थे। देवी सीता का हरण करके रावण ले गया था। देवी सीता की तलाश में, उनकी खोज में राम लक्ष्मण हाँ सीते रोते चिल्लाते बिलखते तड़पते हुए चले आ रहे थे। अभी अभी भगवान भोलेनाथ कथा सुन के आए थे, मन में दर्शन की इच्छा थी, भगवान ने दर्शन दे दिया। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि प्रभु अभी वार्तालाप करने के विचार में नहीं है, ऐसा समय नहीं है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने दूर से हाथ जोड़ करके जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोज न सावन। भगवान भोलेनाथ ने दूर से प्रणाम कर लिया, जय सच्चिदानंद भगवान, क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं ये साक्षात नारायण है। जैसे ही सती ने देखा कि तो राजकुमार राम को प्रणाम कर रहे हैं, सच्चिदानंद भगवान कह रहे हैं, सती तो विचलित हो गई। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी अभी अभी जो कथा हम सुन रहे थे ना, ये वही राम है, साक्षात नारायण है, आप प्रणाम कर लो। सती बोली, महाराज मुझसे तो नहीं होगा।
सती के मन में भाव जगने लगे कि देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जगत बंद जगदीश से जगत के मालिक हैं। ये देवता क्या, मनुष्य क्या, ऋषि मुनि क्या, सब आकर के इनको प्रणाम करते हैं और ये दशरथ के बेटे राम को भगवान कह के प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। तीन्ह निप सुतन कीन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। सती और भी भ्रमित होगी। भगवान शंकर बोले, देवी मैं तो कहता हूं जल्दी से प्रणाम करो, चलो आगे बढ़ते हैं। सती मन में सोचती है अगर ये भगवान होता तो पहली बात तो यह है कि इसकी पत्नी का हरण रावण कर ही न पाता। दूसरी बात यह है कि रावण ने धोखे से हरण कर भी लिया तो ये एक उंगली से सीता की खोज कर लेता। अरे कोई भगवान ऐसे रोते भी लगते फिरते थोड़ी हैं, ये भगवान नहीं हो सकता। और जब ये भगवान ही नहीं है तो मैं प्रणाम क्यों करूं। यहां संतों ने सवाल किया कि भगवान ने ये लीला की क्यों थी, आखिर भगवान को क्या जरूरत पड़ी ऐसी लीला करने की। तो संतों ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया, सुंदर घटना सुनाई। संतों ने बोले, एक समय की बात थी जब दंडक वन में भगवान राम कुटिया बना करके हजारों लाखों तपस्वी संतों के बीच में रह रहे थे। दंडक वन में कुटिया बना के राम जी रहते हैं, लक्ष्मण सीता उनकी सेवा में रहते हैं। भगवान राम की कुटिया में नित्य प्रति संत महात्मा हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी होकर के आते हैं और बड़े प्रेम से सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं। प्रातः काल 4 बजे सत्संग के लिए सभी इकट्ठे हो जाते हैं और सायंकाल भी इकट्ठे हो जाते हैं। महात्माओं ने देखा कि जब भी सभी महात्मा इकट्ठे होकर सत्संग के लिए प्रातःकाल 4 बजे भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो राम जी उठ करके नहा करके तिलक पूजा करके बैठे मिलते हैं। दंडक वन के महात्मा जिनकी कई कई हजार वर्ष लंबी आयु है, कोई बूढ़े बाबा हैं, कोई लंबी दाढ़ी, कोई लंबी जटा, कोई सफेद बाल, कोई काले बाल, जिन्होंने हजारों हजार वर्ष तपस्याएं की हैं, ऐसे महात्मा दंडक वन में रहते हैं। कैसा परम सौभाग्य है जहां भगवान खुद वहां रह के दर्शन देते हैं सभी को। दंडकवासी महात्मा सुबह 4 बजे पहुंचते हैं, देखते हैं कि राम जी बैठे हैं सत्संग भवन में। एक दिन सभी ने विचार किया कि कोई दिन ऐसा होना चाहिए कि हम सब पहले पहुंच जाएं और राम जी बाद में आएं। आज सभी महात्माओं ने सोचा कि 4 बजे से 1 घड़ी पहले ही पहुंच जाएंगे। फिर भी देखा राम जी वैसे के वैसे बैठे मिले। दूसरे दिन थोड़ा और पहले गए, फिर बैठे मिले। तीसरे दिन रात को 3 बजे ही पहुंच गए, फिर भी राम जी बैठे थे नहा के तिलक लगा के। लौट करके जब सत्संग करके आए तो लाखों महात्माओं की पंचायत बैठी विचार करने के लिए। विचार सभा बुलाई गई कि क्या राम जी सोते नहीं हैं, आखिर ऐसी क्या बात है कि राम जी बैठे ही मिलते हैं हमको। एक बूढ़े महात्मा सामने आए, बोले भैया मेरी समझ में जो बात आ रही सो हम बता रहे हैं। बोले राम जी की पत्नी सीता है। जैसे राम जी सायंकाल के सत्संग से उठते हैं, सीता जी उनको जल फल जो भी देती हैं जल्दी से दे देती हैं। बाकी का कोई काम राम जी को करना नहीं पड़ता, जल्दी सोते हैं, जल्दी नींद पूरी हो जाती है। सुबह नहाने में सीता जी पानी दे देती हैं, वस्त्र दे देती हैं, तिलक विलक लगवा देती हैं जल्दी से। यानी पत्नी के होने से राम जी को मदद मिल जाती है, इसलिए राम जी जल्दी तैयार हो जाते हैं। दूसरे महात्मा ने ये कहा कि भाई इसका मतलब ये है कि अगर हमारी सबकी पत्नियां होती तो हम भी ज्यादा सत्संग करने का टाइम पाते। अब हमारी तो पत्नी कोई है नहीं, हम तो खुद ही फल लाएं, खुद ही पानी लाएं, खुद ही कपड़े धोएं, खुद ही अपना चौका चूल्हा करें।
महात्माओं ने सोचा इसका मतलब है कि अगर पत्नी जीवन में हो तो ज्यादा भजन हो सकता है, इसलिए हमें भी विवाह कर लेना चाहिए। जो नौजवान हैं वो भी तैयार हो गए, जो बूढ़े बाबा हैं वो भी तैयार हो गए, हम भी करेंगे। विवाह के लिए लाखों नंदक बन के संत महात्मा तैयार हो गए, हम भी विवाह करेंगे, हम भी विवाह करेंगे। तो किसी एक ने हंस करके कहा, भैया एक बात बताओ, भाई हम एक दो होते तो कहीं कन्याएं मिल भी जाती हमको, लेकिन यहाँ लाखों महात्मा हैं, कोई बूढ़े हैं, कोई बड़े हैं, कोई कैसे हैं, कोई कैसे हैं, तो लाखों कन्याएं तो मिलनी बड़ी मुश्किल है, तो हम विवाह करेंगे किससे? तो एक महात्मा बोले, भैया हमने जहां तक सुना है राम जी के चरणों में चमत्कार है, राम जी के चरणों में चमत्कार है। मैंने सुना था कि विश्वामित्र जी जनकपुर लेकर के जा रहे थे, एक पत्थर की शिला पर राम जी ने चरण रखा तो सुंदर स्त्री बन के प्रकट हो गई, सुंदर नारी बन गई थी। तो ये सबसे बढ़िया उपाय है कि हमें कन्या ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम सभी एक एक बढ़िया बढ़िया पत्थर लेके चलें, राम जी से कहेंगे महाराज थोड़ा पैर वैर रख दो तो पत्नी बन जाए। जैसे ही महात्मा ने कहा कि राम जी के चरणों के छूने से पत्थर भी स्त्री बन जाता है, बड़े बूढ़े छोटे बड़े जैसे भी महात्मा थे सारे भागे जंगलों में और बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के सफेद पत्थर ढूंढने लगे। अब ऐसे वैसे पत्थर थोड़ी लाएंगे, बढ़िया पत्थर लेके आए। भाई जितना बढ़िया पत्थर होगा उतना बढ़िया पत्नी बनेगी। तो कहते हैं सभी महात्माओं ने जंगल में भाग करके ढूंढ करके बड़े बड़े सुंदर सुंदर क्वालिटी के अच्छे अच्छे पत्थर ढूंढे और सिर में पगड़ी बांध करके बड़े बड़े पत्थर रख करके भागे राम जी की ओर चले आ रहे हैं। राम जी ने जैसे ही देखा लाखों महात्मा सिर में पत्थर रख के दौड़े चले आ रहे पत्नी बनवाने के लिए। राम जी ने देवी सीता से कहा, देवी हमारे सदग्रस्त जीवन को देख करके इन विरक्त महात्माओं के मन में विवाह करने की भावना जग गई है, अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो बीज इनके अंदर डल गया है वो खत्म हो जाए। क्योंकि अगर ये बीज जीवित रहा, बीज पड़ा रहा तो किसी न किसी दिन ये भावना जरूर प्रकट होगी इनके अंदर से और विवाह करेंगे। और अगर हमारे इस धरा पर हमारी पृथ्वी पर भजनानंदी संत नहीं रहेंगे तो धरती रसातल में चली जाएगी। इसलिए राम जी ने कहा कि अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा नाटक जिससे महात्माओं के मन से विवाह करने की भावना ही समाप्त हो जाए। महात्मा पत्थर लेकर के आए। राम जी ने पूछा, महाराज ये पत्थर लेके क्यों आए हो? तो मन में जो भी बात थी लेकिन प्रभु का दर्शन करके संकोच बस बोल नहीं पाए। बोले, महाराज सत्संग का चबूतरा छोटा था तो हमने थोड़ा और बढ़ा लेने की सोची, इसलिए पत्थर लेके आ गए। राम जी ने कहा, आज तो नहीं बोले लेकिन किसी न किसी ने कहेंगे पत्नी बना दो। इसलिए राम जी ने वहां से अपनी कुटिया से विदाई ली। आगे जाकर के प्रभु ने सीता जी को कहा, आप अग्नि में निवास करो। सीता जी का हरण करवा दिया राम जी ने। और राम जी पंचवटी में रह रहे थे, सीता जी का हरण हो गया। आ करके संत महात्माओं ने सूचना दी दंडक वन के वासियों को, महात्माओं को, कि भगवान राम की पत्नी प्राण प्रिया सीता का हरण हो गया। बोले, राम जी क्या करें? बोले, बड़े रो रहे हैं, बड़े बड़े जगह जगह भटक रहे। हे खगमग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। बेचारे राम जी का बड़ा बुरा हाल है। रावण ने सीता का हरण कर लिया है, न जाने क्या हुआ कैसे हुआ। महात्मा बड़े दुखी हुए, सोचने लगे अगर हमारी वाली ले जाता तो क्या होता। महात्मा ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ हमने विवाह नहीं किया। राम जी की पत्नी सीता का हरण करके अगर ले जा सकता है कोई, इतने बड़े धनुर्धर इतने बड़े वीर हैं, तो हम तो भोले भाले महात्मा, हमारी तो दूसरे दिन ही कोई हरण कर ले जाता। दूसरे दिन खबर आई, बोले राम जी बड़े दुखी होकर के भटक रहे थे, सुग्रीव से मित्रता की है, हनुमान जी लंकापुरी गए हैं, समुद्र में पुल बनाया है, वहां गए हैं, रावण को मारकर सीता जी को लेके आ रहे हैं।
महात्माओं ने सोचा कि देखो राम जी तो बलवान थे, पराक्रमी थे, राम जी चमत्कारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को छुड़ा लिया, पर हमारी वाली अगर कोई लेके चला गया होता हम तो रो रो के वैसे ही शरीर छोड़ देते, इसलिए विवाह करना ठीक नहीं है। जिस काम का परिणाम रोना हो वो महात्मा कभी नहीं करते। आज दंडक बन के महात्माओं के मन का जो विचार विवाह करने का था समाप्त हो गया। संतों ने कहा इसलिए राम जी ने ऐसी लीला की, और उस अलौकिक लीला को देख करके सती भी सम्मोहित हो गई, भ्रमित हो गई। सती के मन में ऐसा भाव जगा, ये राम अगर भगवान होता तो इसे सीता की खोज करने की जरूरत नहीं थी, तो वैसे ही ढूंढ लेता। भगवान शंकर से सवाल जवाब करने लगी। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी मैं तो बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, भजन कर रहा हूँ, अगर आपके मन में भरोसा नहीं है तो आप जाकर के परीक्षा ले लो, जैसे मन माने सो मना लो। सती चली गई, जाकर के परीक्षा लेने के लिए गई। जाकर के सती ने सीता का वेश बनाया, राम जी ने सती को पहचान लिया, प्रणाम किया। भयभीत होकर के सती भागी भागी शंकर जी के पास आई। सती ने यहाँ आकर के फिर से अपराध किया, सीता का रूप बना करके राम जी को छलना चाहा। राम जी ने पहचान लिया, प्रणाम किया, राम जी ने माया का दर्शन कराया। सती भागी भागी शंकर जी के पास आई, और जैसे भगवान भोलेनाथ ने खड़े होकर के पूछा, देवी ले लिया परीक्षा, भगवान है कि नहीं? तो सती ने झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपने प्रणाम करने का आदेश किया था, तो जैसे आपने प्रणाम किया तो वैसे प्रणाम करके मैं भी चली आई। भगवान भोलेनाथ ने सब कुछ समझ लिया, सती का मन ही मन परित्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, देवताओं ने आकाशवाणी की, धन्य है शंकर, आप जैसी प्रतिज्ञा कोई कर नहीं सकता। सती को समझ में आ गया भगवान शंकर से परित्यक्त सती, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने संकल्प कर लिया था कि मैंने सदैव सीता को अपनी माँ के रूप में देखा है। आज आपने सीता का रूप बनाया, इसलिए आज के बाद मैं आपको माँ के जैसे ही दर्शन करूंगा। कैलाश पर्वत पर आए, 87,000 वर्षों की समाधि लगाई। जैसे 87,000 वर्षों के बाद भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटी, सती दौड़ी दौड़ी आई, लेकिन अब भी भगवान भोलेनाथ नहीं भूले हैं। सामने सती को बिठाया, पत्नी का आसन बगल में होता है, माता का आसन सामने होता है। सामने आसन जैसे भगवान भोलेनाथ ने दिया, सती ने संकल्प कर लिया कि भगवान भोलेनाथ से उपेक्षित, अपमानित, इनसे परित्यक्त शरीर को मैं जीवित नहीं रखूंगी। महाराज दक्ष भगवान भोलेनाथ के अपमान के लिए हरिद्वार कनखल में यज्ञ करने लगे। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। सती ने देखा विमान उड़ के जा रहे थे, सती ने जिद किया, भगवान मैं भी जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने लाख समझाया, देवी बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। सती ने कहा, माता पिता पति गुरु के घर चले जाना चाहिए महाराज, ऐसा मैंने सुना है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, माता पिता पति और गुरु के घर बिना बुलाए जाने में कोई संकोच नहीं है, परंतु यहाँ भी अगर कोई अपना विरोधी शत्रु बैठा हो, यहाँ जाने से कल्याण नहीं होता। देवी आप मत जाओ। सती नहीं मानी, चली गई। नंदी आदि 1-2 गण साथ में चले गए, वहां जाकर के अपना अपमान तो स्वीकार कर लिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं कर पाई। भगवान भोलेनाथ के अपमान की अग्नि से सती ने अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। जलता हुआ शरीर यज्ञ मंडप में हवन कुंड में गिरा, हाहाकार मच गया। भगवान भोलेनाथ के गणों ने विरोध किया, संतों ने, आचार्यों ने जल अभियंत्रित करके मारा। बेचारे तड़पते हुए भाग गए, बड़ा कष्ट सहन करना पड़ा। कहते हैं जैसे ही जा करके देवर्षि नारद ने भगवान भोलेनाथ को बताया, देवी सती आपके अपमान को सहन नहीं कर पाए, जल करके भस्म हो गई। भगवान भोलेनाथ क्रोध से तिलमिलाने लगे, अपनी जटा उखाड़ कटके पटकी। वीरभद्र नाम का एक वीर पुरुष प्रगटा, गर्जना करके बोला, महाराज क्या आदेश है? भगवान भोले,
कहते हैं जा करके दक्ष को दंड दो, जिन्होंने जैसा कर्म किया सभी को यथावत दंड दे करके आना। वीरभद्र ने आकर के आचार्यों को अंग भंग कर दिया, देवताओं को पीटने लगा, दक्ष का सिर तोड़ करके हवन कुंड में डाल दिया। भागे भागे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु के पास गए, किसी ने बचाया नहीं। अंत में जाकर के भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिरे। दयालु कृपालु भोलेनाथ उनसे प्रसन्न हो गए, मान गए और आकर के देवताओं को स्वस्थ किया, आचार्यों को स्वस्थ किया और दक्ष को बकरे का सिर लगा के जीवन प्रदान किया। पुनः यज्ञ आरंभ हुआ, भगवान प्रकट हो गए। जैसे भगवान विष्णु प्रकट हुए, भगवान ब्रह्मा भी साथ में आए हैं। सभी ने भगवान विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी स्तुति करने की जरूरत नहीं है, अगर प्रार्थना पूजा स्तुति करनी भगवान भोलेनाथ की करो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही यज्ञ आरंभ हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जलता हुआ शरीर सती का भगवान भोलेनाथ का ध्यान करती हुई सती गई थी। सती ने वरदान मांगा कि इस जन्म में भगवान भोलेनाथ की सेवा में कर नहीं पाई, अगला जन्म भी भोलेनाथ के लिए समर्पित है। वही सती अगले अवतार में पार्वती रूप धारण करके आई। देवर्षि नारद के उपदेश से भगवान भोलेनाथ का विकट तप करके भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त किया और नित्य संगनी बन के भगवान भोलेनाथ के साथ विराजमान है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जीवन में कभी भी भगवान की कथा का अपमान नहीं करना चाहिए। सती के जीवन में बड़ी गलती हो गई। सती ने भगवान की कथा का अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप सती को दक्ष के यज्ञ में जाके भस्म हो करके अपना पाप काटना पड़ा। मनु शतरूपा की पुत्रियों के वंश का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज ने महाराज मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन किया। परीक्षित, मनु महाराज के बड़े बेटे का नाम था उत्तानपाद, जिनकी पत्नी का नाम था सुनीति। कहते हैं जो सुनीति हैं बड़ी धर्मात्मा हैं, लेकिन बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया, सुनीति के गर्भ से कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। महाराज ने दूसरा विवाह किया सुरुचि नाम की राजकुमारी से। सुरुचि सुनीति को घर में रहने नहीं देती थी। संयोग से महारानी सुनीति घर से निकल गई, लेकिन संयोग ऐसा बना कि अब तक उनसे कोई संतान नहीं हुई थी। पर जिस समय महारानी सुनीति घर छोड़ के वन को गई, गर्भवती हो गई थी। वन में जाकर के ध्रुव जी महाराज को जन्म दिया। यहाँ सुरुचि ने उत्तम को जन्म दिया। महाराज ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में पिता के पास जाने का प्रयास किया, तो सुरुचि ने अपमानित कर दिया। ध्रुव जी महाराज देवर्षि नारद को गुरु बना करके वृंदावन मधुवन में जाके तपस्या की। 5 महीने में भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया और ध्रुव जी को दर्शन जैसे भगवान का हुआ, पिता उत्तानपाद बड़े दुखी हुए। सोचने लगे मेरा छोटा सा पुत्र वन में चला गया, मैं सुरुचि के प्रति इतना आसक्त रहा, सुरुचि से अंधा प्रेम अगर मेरा न होता, मैं अपने पुत्र को वन न जाने देता। देवर्षि नारद ने आकर के राजा को समझाया, महाराज अगर आपने ध्रुव को वन नहीं जाने दिया होता तो ध्रुव को आज भगवान के दर्शन न होते। जैसे ध्रुव जी महाराज लौट करके आए हैं, महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को राजगद्दी प्रदान कर दी और स्वयं बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते हुए वन को चले गए। ध्रुव जी महाराज पुत्रवत प्रजा का पालन कर रहे हैं, दोनों माताओं की सेवा करते हैं, पुत्रवत प्रजा का पालन करते हैं, भगवान के बड़े लाडले भक्त हैं। बड़े प्रेम से ध्रुव जी महाराज को भगवान का भजन करने देते हैं। आइए आज की कथा को यहीं से विराम देते हैं। कल ठीक 1 बजे से 5 बजे 5:30 बजे के लिए आप पधारेंगे, जिसमें संपूर्ण कथाएं सुनाते हुए कथा आज बहुत लंबी है। अगर सूक्ष्म में सुनाऊंगा तो आनंद नहीं आएगा, जबकि कथा क्रम के अनुसार आज प्रहलाद जी का चरित्र भी हो जाना चाहिए था, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लंबा समय करेंगे कल लोग आएंगे नहीं, इसलिए वाणी को विराम देते हुए आनंद लेते हुए आरती करेंगे। सुंदर प्रसाद आदि लेकर के सभी अपने अपने धाम को जाएंगे।
कल भगवान कृष्ण का जन्म है, राम का जन्मोत्सव है, तो कल से बड़े धूमधाम से आनंद की कथा होगी और सभी आनंद लेंगे। आइए आइए। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। मेरा सांवरा, 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 मेरा सांवरा। मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, 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 सांवरा जादूगर। मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी। मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी। देख छवि नटखट की भई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की भई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की भई मैं दीवानी। देख छवि नटखट की भई मैं दीवानी। उसने मारी जो तिरछी नजर, उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, ओ सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारो, ओ संग सोहे वृषभानु दुलारी। संग सोहे वृषभान दुलारो। बार दो उन पे सारी उम्र, बार दो उन पे सारी
श्याम राजा दुगर 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 लीला बिहारी भगवान की जय 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 श्री राधे। आइए प्रेम से आरती करेंगे। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणि सम्पूज्य ईदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणगुं सुस्तै आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्नभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं प्रभु चरणों में हरि चरणों में शीश नवाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बांसी मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे देखी छवि तेरी देखी छवि बलिहारी जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकसी है गंगा प्यारी चरणों से निकासी है गंगा प्यारी जिसने सा
बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आप हो। 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 सुख दुख जीवन प्रभु साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्रभु साथ आप हो। प्यारी छवि पे बलिहारी जाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो। 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 मेरे मोह जीवन धन हो। मेरे मोह जीवन धन हो। प्यारी छवि पे प्रभु प्यारी छवि पे बलिहारी जाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर 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 तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जिज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सुचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमन लय सुमन सुभक्त सुवास पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम देवताओं की जय। क्षेत्र देवताओं की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। भारत माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम।